तो हम लोग 9th क्लास में पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम को देखा था। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में देखेंगे। तो है क्या फैक्टर थ्योरम कि अगर सिंपल समझ लीजिए कि अगर 12 है ना, तो 12 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऑलरेडी 12 भी हो गया। तो इन सभी चीजों से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। और पोलिनोमियल में रिमाइंडर किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल में रिमाइंडर किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फैक्टर का अगर हम पोलिनोमियल में, जैसे px है, कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी दिया है, तो किसी भी फैक्टर को अगर हम पुट कर दे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि कोई px एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है ना। जैसे डिग्री 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। 3 होगा तो क्या होगा, क्यूबिक। 4 होगा तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। और एक अल्फा है जो कोई रियल नंबर है, अल्फा है जो कोई रियल नंबर है, तो कहता है कि इफ p अल्फा, अगर अल्फा रियल नंबर है और वह उस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो कह रहा है कि अगर p अल्फा, अभी तक फैक्टर नहीं है, लेकिन मान लो कि अल्फा को रखने से p अल्फा 0 हो जाता है, यानी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px, है ना। x जैसे यहाँ पे x माइनस अल्फा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो फैक्टर जो होता है उसको 0 के बराबर करते थे। x का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा। अगर p अल्फा 0 हो गया तो यह हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। जीरोज का ही दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है, रूट है। रूट का ही दूसरा नाम क्या है, वैल्यू है। तो इन सभी चीजों के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर में लिखा है कि पोलिनोमियल px है और अल्फा कोई रियल नंबर है। तो अगर मान लीजिए p अल्फा 0 हो जाता है, अगर p अल्फा 0 हो जाता है, देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। दिया हुआ जो पोलिनोमियल है उसका वो क्या कहलाएगा, फैक्टर है। अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी दे रखा है कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल, देन p अल्फा इज इक्वल टू क्या, 0। दोनों एक ही बात है। कहता है कि अगर पहले वाले में क्या कर रहा है कि अगर p अल्फा 0 है देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। दूसरे वाले में कह रहा है कि इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर देन p अल्फा इज इक्वल टू 0। बात एक ही है। दोनों को कह रहा है कि अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर होगा तो p अल्फा क्या होगा, 0 होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसे आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ px इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और gx है हमारा x अपॉन 3 माइनस 1/4, देन चेक वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि gx जो है वो फैक्टर है या नहीं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि अगर फैक्टर होगा, लिख लेते हैं कि इफ gx is factor of px, then तो क्या होगा, अगर तो क्या होगा, ये x का ही बात है ना। तो ये जो दिया है तो हमारा इससे जो भी जीरोज निकलेगा इसको हम 0 को इक्वेट करेंगे जो फैक्टर है, और उसका जो वैल्यू होगा उसको उसमें पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0। तो इफ gx इज द फैक्टर ऑफ px देन x माइनस 3 x अपॉन 3 नॉट माइनस, x अपॉन 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। इसका मतलब है
कि फैक्टर तभी ना होगा जब इस वैल्यू को हम, जैसे px दे रखा है, कितना है px 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें हमको क्या करेंगे, p3/4 पुट करेंगे, और p3 पुट करने से अगर रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब कि यह क्या है, फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए 8 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3। अब क्या है 8 और 3 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 27/64 माइनस 6 इंटू 9 कितना 16 माइनस, देखिए 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या है कि 8 8 जा 64 हो गया, तो ये आ गया आपका 27/8, और इसको हम 3 और इसको 8 2 से कट दिए तो कितना हो गया 3 9 जा 27/8, ये भी तो कट गया, तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा 0। तो लिखेंगे यस क्या x या gx डायरेक्ट लिख देते हैं, यस gx is the factor of px। समझ में आ रही है ना बात, यही चीज इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यह फैक्टर है या नहीं। तो जो भी फैक्टर होगा उसको पहले 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर हमारा रिजल्ट 0 आता है इसका मतलब दिया हुआ फैक्टर, दिया हुआ जो वैल्यू है gx है वह क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। यह पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर हमारा 0 हो। तो देखिए यह डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसको हम कैसे देखेंगे, तो हमने बताया क्या कि पहले हम gx जो फैक्टर दिया उसको 0 के बराबर करें और x का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए, p-3 का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं निकाल कर सही है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, px कितना दे रखा है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है ना। कई वीडियो में हमने ऐसा बोला है कि अगर हमारी लिखावट आपको नहीं पूरी तरह से क्लियरली दिख रही है तो उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो px दिया हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे p-3, तो -3 का पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 एंड -3। अब देखिए 3 का पावर पहले माइनस है, माइनस का पावर इवन है यानी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 81 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव का पावर ऑड है, तो नेगेटिव का पावर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ही होगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और ये है 3 का पावर 3 तो 27 होगा, 27 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। अब क्या है ये प्लस होगा और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा,
है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 और -6 एंड द लास्ट वन इज -3। देन 81 माइनस, अब देखिए सभी नेगेटिव है, सभी को जोड़ देते हैं। 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21, 2 कैरी हुआ है ना, 5 1 6 2 8, यानी ये कट गया, यानी क्या आ गया 0। तो क्या लिखेंगे, देन therefore x plus 3 is the factor of given क्या पोलिनोमियल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो जो फैक्टर है x माइनस a, तो x का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी देखिए अब क्या है कि x माइनस a इज इक्वल टू 0 है, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये, है ना। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, pa इज इक्वल टू 0। तो पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। px क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, ये ना दिया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, pa, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस, अब देखिए ध्यान से, a इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3a माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3a माइनस 1। ये क्या निकल गया आपका, क्वेश्चन पूछ रहा था हमें कि ये जो होगा a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये अगर हम pa निकाले हैं तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर ये 0 होगा तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर लो। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ a का वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसमें a और b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कहता है, सो दैट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस b हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज ए फैक्टर। अभी तक हमने एक फैक्टर के बारे में देखा था, अभी यहाँ पे दो फैक्टर है। क्यों, क्योंकि दो वैल्यू निकालना है, और दो वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज हो रहा है। तो 2 वेरिएबल को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। तो देखिए कि क्या है कि इफ x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 आर द factors of given polynomial, then तो क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, एंड क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। अब इस दोनों को रखकर हमें देखना होगा कि रिजल्ट कितना आता है, और फिर वहां से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a और b का। अच्छा, अगर ये px दे रखा है, कितना दे रखा है
2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b। अब हम क्या रखते हैं, p-2 रखते हैं। तो ये p-2 चूंकि फैक्टर है तो p-2 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू -2⁻³ प्लस a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस b। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो निगेटिव है, पावर 3 है तो माइनस, और 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 2 जा 16। अब क्या है, माइनस है, स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर यानी निगेटिव रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4a। अच्छा ये वैल्यू कितना होगा, 0। अच्छा ये देखिए अब क्या हो जाएगा, -2 प्लस b, तो -16 एंड -2 कितना हो गया, -18, देन -18 प्लस 4a प्लस b। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 4a प्लस b, यानी 4a प्लस b इज इक्वल टू 18। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं यहां से, अब देखिए दूसरे वाले से px दे रखा है कितना, 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b। अब हमको क्या निकालना है, p1/2। तो क्या हो जाएगा, p1/2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस b। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस b। अच्छा कहीं a छूट रहा है ना, 2x³ और ये था a, हमारा क्या था a, सॉरी ध्यान से देखिए वो छूट गया था, उसके जगह पे हमने 2 लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा a। अब ये हो गया 1/4 है ना, तो ये हो गया हमारा 1/4 एंड प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4a, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, a/4 प्लस b। अगर इस दोनों का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस a/4 प्लस b, दैट इज कितना हो जाएगा 3/4 प्लस a/4 प्लस b। तो इसको इधर ले आएंगे, यानी a/4 प्लस b इज इक्वल टू a/4 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/-3/4 कितना हो जाएगा। इस चीज को हमने इधर लाया है, ये 0 के बराबर है, इस चीज को हमने इधर लाया है और उसी को हमने क्या किया है, अब ऊपर से हमें क्या करना होगा, वाइप आउट करना होगा, जगह कम है तो आप यहां तक देखिए। तो हम लोग देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या है कि इसको सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं ना कि a का यहां से b का वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4a, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तब लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 में डालेंगे, 1 से निकाल के 2 में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a/4 प्लस b का वैल्यू अभी निकालना है कितना, 18 माइनस 4a इज इक्वल टू -3/4।
4। अब देखिए दोनों ए में ही आ गया, बी को हमने ए में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा a/4, है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। तो ये हो गया 4, ये हो गया a, ये हो गया 72, ये हो गया -16 a इज -3/4। 4 से 4 गया। अब देखिए है क्या, -16 है प्लस है, -16 है प्लस है, दैट इज कितना हो जाएगा, -15a होगा ना। और ये हो जाएगा आपका 72 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -75, माइनस से माइनस कट गया। अब 15 5 जा 75, यानी ए का वैल्यू क्या निकल गया 5, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 18 - 4a, देन 18 - 4 इंटू ए का वैल्यू अभी निकाला है 5, तो क्या हो जाएगा 18 - 20, दैट इज -2। तो समझ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे। और एक था यहाँ पे हम लोग चाहते तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते थे। इसमें कुछ ऐसा गुना करते हैं कि दोनों में ए और बी में से कोई एक टर्म क्या हो जाता, इक्वल हो जाता, तो फिर हम उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते और फिर वैसे भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए ज्यादा आसान है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ - 3x² + 4x - 15 टू ऑब्टेन ए पोलिनोमियल व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 3। ये पूरी तरह से x - 3 से डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इफ x - 3 इज ए फैक्टर, x - 3 क्या होगा, फैक्टर होगा, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो करें कि इसमें क्या ऐड कर दे, यानी पूरी तरह से ये डिविजिबल अभी नहीं है, तो इसमें क्या ऐड कर दे कि पूरी तरह से डिविजिबल आ जाए। तो रिमाइंडर पता होगा तब ना पता चलेगा कि क्या ऐड करे, क्या, है ना। तो इफ x - 3 या अधिक हो जाता है तो क्वेश्चन क्या देता है, अगर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ आ सकता है। हम आपको बताएंगे क्या माइनस किया जाए और क्या ऐड किया जाए, दोनों अभी बताएंगे। तो इफ x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर यह फैक्टर है, देन x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो px क्या दिया है, px हमारा दिया हुआ है x³ - 3x² + 4x - 15। ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम p3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर + 4 × 3 - 15। अच्छा ये क्या आना चाहिए, अगर यह अच्छा इसमें क्या ऐड कर दे, है ना, ऐड करना है। तो अभी रुक जाइए, अभी देखते हैं क्या करने से 0 आएगा, वो हम देखेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 27, ये भी आपका हो जाएगा क्या चाहिए -27, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -15। तो ये 27 कट गया, कितना आ गया रिजल्ट -3। अगर हमसे पूछता है कि क्या ऐड कर दे, तो क्या ऐड करे कि 0 आ जाए, हमको लाना क्या है 0। तो मान लेते हैं प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए कि माइनस रहता, अगर माइनस रहता तो क्या लिखते हैं, क्या माइनस करे, तो स्वाभाविक बात है। अब इसमें देखिए माइनस करना होता, देखिए -3 k माइनस कर देते हैं, है ना। इसमें से क्या माइनस कर देगी या पॉलिनोमियल हो जाए, तो हमने क्या किया k को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, ये -k उधर जाएगा k, और ये क्या हो जाएगा -3, ये उधर गया, यानी -3 अगर माइनस कर दे तो भी यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। और 3 इसमें ऐड भी कर देंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। -3 अगर हम माइनस करेंगे तो -3 और
क्या माइनस कर रहे हैं, के का वैल्यू क्या -3, तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि 3 क्या मस्ट बी एडेड टू गेट 3 मस्ट बी एडेड टू किसमें, टू px पोलिनोमियल में, टू ऑब्टेन अ पोलिनोमियल which is divisible by किससे, x - 3। तो आप लोग इसी तरीके से फिर हम एक क्लास और इस पे देंगे पोलिनोमियल पे, फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ाने का मतलब है कि आप भी घर पे पढ़ाई करें, है ना। हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी आपको क्वेश्चन बता दे, लेकिन आप जब तक घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और जितना संभव प्रयास होगा हम वो सभी प्रयास करेंगे और आपका चैप्टर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप भी घर पे पढ़ाई कीजिए। वैसे भी समय निकल नहीं रहा है, टाइम रुक गया है, इस तरह से फील होता है। तो क्यों ना हम लोग पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा मुड़े और थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट दिखाएं। मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस का चीज है, बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है। इसलिए आप लोग घर पे जो भी बुक अवेलेबल है कोशिश करते हैं आज से कि अगर इस वीडियो के साथ अगर क्वेश्चन भी हम आपको दे सकते हैं, टेक्निकल अगर मदद हमें मिल जाती है तो आज से वीडियो के साथ आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसी तरीके से खूब मन से पढ़ाई कीजिए। आपका क्लास 9th है, ये 10th क्लास का बेसिक है ना। अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर 10th आपका क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको 10th में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएगा। अब यही चैप्टर देखिए पोलिनोमियल, ये 10th में भी पढ़ना है, इसी का थोड़ा सा आगे का चीज पढ़ना है ना। तो इसी तरीके से हम लोग रेगुलर वे में पढ़ाई करेंगे और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपका ऋषभ सर।